दिन रात मैगी खाता ससुराल। रिंकू को खाना बनाने का बड़ा ही शौक था। एक दिन उनके घर मेहमान आ गए जो कि रिंकू की माता पिता के फैमिली फ्रेंड थे। रिंकू ने फटाफट से 10 पकवान बनाकर उनके सामने रख दिए। आरती जी कहती हैं, अरे सुनीता बहन, ये इतना सारा खाना तुम्हारी बेटी रिंकू ने बनाया है? हाँ आरती बहन, अपनी रिंकू को ना खाना बनाने का बड़ा ही शौक है। एक बार खाकर देखिए कैसा बना है। हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही आरती और उनके मिस्टर बिरला ने खाना चखा तो सारी की सारी डिशेस वो चट से साफ कर जाते हैं। अरे सच में रिंकू बेटा, तूने तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। तेरे हाथों में बड़ा स्वाद है बेटा। थैंक यू अंकल, वो तो बस मुझे ऐसे ही थोड़ा सा नई नई डिशेस बनाने का शौक है ना, तो बना लेती हूँ। सच में रिंकू बिटिया, तू जिस घर में बहू बनकर जाएगी उनकी तो ऐशी ऐश हो जाएगी। अरे उनको तो रोज रोज इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, होटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात सही कही आपने। जिस घर में भी मेरी रिंकू जाएगी, खाने के मामले में तो उनकी मौज ही हो जाएगी। सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ समय बाद रिंकू के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और वो शादी करके ससुराल आ जाती है। आज उसकी पहली रसोई थी। आज मेरी पहली रसोई है, सबको इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगी कि ये लोग मेरे खाने के दीवाने हो जाएंगे और मैं सबका दिल भी जीत लूंगी। रिंकू सोचने लगती है कि खाने में क्या बनाऊं। तभी उसकी जेठानी मयूरी वहां आ जाती है। अरे रिंकू, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, क्या बनाने वाली हो? भाभी आज तो कुछ स्पेशल बनाना चाहिए ना। मैं सोच रही हूँ शाही पनीर, पूरी रोटी और गाजर का हलवा और थोड़ी सी खीर भी बना दूं मावा डालकर, अच्छा रहेगा। ये सुनकर मयूरी हंसने लगती है। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों हंस रही हैं आप? पसंद नहीं आया क्या? कुछ और बनाओ। अरे मेरी भोली देवरानी, अगर सबका दिल जीतना चाहती हो तो इनमें से कुछ मत बनाओ, सीधा मैगी बना दो। मेरी मानो तो 10 तरह की बना लो, सब शौक से खाएंगे। मैगी देखो वहां अलमारी में पड़ी है, उठा लो। इतना बोलकर मयूरी वहां से गायब हो जाती है और रिंकू सोच में पड़ जाती है। ये क्या, इतने सारे खाने को छोड़कर कोई मैगी क्यों खाएगा? कहीं मयूरी भाभी टीवी सीरियल की विलन जैसी तो नहीं है जो मेरी पहली रसोई खराब करवाकर मेरे नंबर गिराना चाहती है? जरूर ऐसा ही है। ये सोचकर रिंकू सोच में पड़ जाती है। एक काम करती हूँ, मैंने जो डिसाइड किया है वही बनाती हूँ। वैसे भी मैं इतना मजेदार खाना बनाती हूँ, सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरा बना खाना छोड़ दे। रिंकू खाना बनाने लग जाती है। सारी डिशेस तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सब लोग आ जाते हैं। अरे बहू, ये क्या बना दिया, इतना सारा खाना? आज के समय में कौन इतनी मेहनत करता है? मम्मी जी, आज पहली रसोई में इतना सब तो बनता ही है ना, अब टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। नो भाभी, आपने इतना सारा खाना बनाया उसकी रिस्पेक्ट है, बट मुझे तो मैगी चाहिए। आप मेरे लिए जल्दी से मैगी बना दो, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे फिर कॉलेज भी जाना है। हाँ भाई रिंकू, मैं भी ये सब नहीं खाता। अगर मैगी नहीं खाऊंगा तो पूरा दिन भूखा सा रहूंगा, ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाएगा। तुम ना जल्दी से मैगी बना लो। अरे बहू, जब अपने पति राज और निधि के लिए मैगी बनाओगे ना तो थोड़ी सी मेरे लिए भी बना देना। थोड़ा सा रसा आ जाएगा मुझे भी मैगी खाकर। ये सुनकर रिंकू का तो सर ही चकरा जाता है। मैगी तो मैं बना दूंगी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतना स्वादिष्ट खाना छोड़कर मैगी क्यों खाना चाहते हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैगी बना दो। अब देखो, हो गई ना मेहनत बेकार सारी। तुमने मुझे विलन समझ लिया होगा, है ना? चलो, अब तो तुम्हें मैगी बनानी ही पड़ेगी। अरे बहू, हमारे घर में ना सबको मैगी का बहुत शौक है। तू उदास मत हो, तेरा बनाया खाना भी खा लेंगे, पर मैगी के साथ। रिंकू हैरान परेशान रसोई में जाकर मैगी बनाकर लाती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। ये देखकर रिंकू और हैरान हो जाती है। हे भगवान, मेरा बनाया सारा खाना ज्यों का त्यों है और ये सारे लोग मैगी के प्लेट तक साफ कर गए। ये सब क्या है? रिंकू बेचारी, उसकी स्वादिष्ट खाने की डिशेस तो धरी की धरी रह गई थी। तारीफ करना तो दूर, किसी ने अच्छे से खाया भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह, रिंकू जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे लेट हो रहा है। आप कई दिन से लगातार मैगी खा रहे हैं, आप बोलो तो नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना दो, आपका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं रिंकू, मुझे देर हो रही है, तुम फटाफट से मैगी बना दो, तब तक मैं तैयार भी हो जाऊंगा। और मेरा स्वाद ना मैगी से ही अच्छा होता है। ठीक है, अभी बना देती हूँ। रिंकू सड़े मुंह के साथ मैगी बनाने लगती है। तभी मयूरी वहां आती है। अरे वाह, सुबह सुबह मैगी, क्या खुशबू है। मेरे लिए भी थोड़ी बना दो ना। और हाँ, थोड़ा देसी घी भी डालना और थोड़ा एक्स्ट्रा चिली सॉस। ठीक है भाभी, आपके लिए भी बना देती हूँ।
मयूरी बाहर जाती है। रिंकू जलते कुड़ते मैगी बनाने लगती है। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही मैगी बनाने के लिए हुआ है। सुबह शाम दोपहर बस मैगी 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 बनाते रहो। इतनी मैगी कौन खाता है भला? रिंकू मैगी बनाकर अपने पति और मयूरी को देती है। उसके बाद सारा काम निपटाकर वो सोचती है, क्यों ना आज अपने लिए कुछ अच्छा बना लूं। दही भल्ले, सैलेड और थोड़ा सा पनीर भी बना लेती हूँ। जब से आई हूँ तब से बस मैगी ही खा रही हूँ। तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, अरे बहू क्या कर रही है रसोई में, जरा इधर तो आ। रिंकू बाहर आती है। कुछ नहीं मम्मी जी, जब से यहाँ आई हूँ बस मैगी मैगी खा रही हूँ। अब बाकी सब तो चले गए हैं। मयूरी भाभी को भी मैगी बना दी थी, निधि को भी मैगी पैक कर दी थी। अब सिर्फ आप और मैं रह गए। सोचा आज हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना दूं, थोड़ा हेल्दी और थोड़ा स्वादिष्ट। अरे बहू, आज के दौर में किसके पास इतना समय है कि इतना ताम झाम करे। इससे अलग भी 100 काम होते हैं करने को। और वैसे भी ना जिंदगी रोज रोज थोड़ी ना मिलती है जो दिन भर रसोई में रहकर बिताते। इसलिए फटाफट से मैगी ही बना ले, मैं भी खा लूंगी और तू भी खा लेना। पर मम्मी जी कई दिन से लगातार मैगी खा खाकर अजीब सा मन हो गया है। आज बनाते ना कुछ अच्छा सा। ले, मैं तेरा भला सोच रही हूँ, तू मुझे ही गलत समझ रही है। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। देख, मेरे लिए तो तुझे वैसे भी मैगी ही बनानी पड़ेगी। उसके बाद अपने लिए घंटों मेहनत करेगी। इससे अच्छा मैगी बना लेना और उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम कर। इतनी गर्मी है, रसोई में क्यों मुसीबत भरनी है। फिर भी अगर तू अपने लिए कुछ बनाना चाहती है तो बना ले, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। रिंकू रसोई में आती है। वैसे मम्मी जी की बात भी सही है। मम्मी के लिए तो वैसे भी मैगी ही बनानी है। अब अकेले के लिए क्या ही बनाऊं, इससे अच्छा मैं भी मैगी खा लूंगी। रिंकू मैगी बनाती है और दोनों सास बहू खाने लगती है। बहू, तेरे हाथ में स्वाद तो है। बाकी सब भी मैगी बनाते हैं पर तेरे हाथ की मैगी का स्वाद अलग है। ये सोचकर रिंकू मन ही मन बड़बड़ाती है। मेरे खाने के असली स्वाद से तो आप महरूम ही है मम्मी जी। ऐसा भी क्या मैगी का शौक। बस वो लोग खाना खा के उठे ही थे कि रिंकू की माँ भाभी सोहा वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रिंकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मम्मी भाभी आप दोनों यहाँ? अच्छा वो आप लोग यहाँ आ गए, मैं आपको कई दिनों से याद कर रही थी। मम्मी आप सबको याद कर रही थी तो मैंने कहा चलो चलते हैं अपनी रिंकू दीदी से मिलने, चाय पे थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। बेटा इतने दिन से तो आई नहीं माँ से मिलने, तो माँ खुद ही चली आई। तेरा हाथ का खाना खाने को जुबान तरस गई थी। चल अब कुछ अच्छा सा बना कर लिया। मैं भी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। मम्मी भाभी आप बैठो। ये सुनकर सास उठ जाती है। अरे समधन जी, पहली बार आई हो, खाना वाना तो चलता रहता है जिंदगी के साथ। आप अपनी बेटी से बातें करें। इतने दिन बाद मिल रही हो अपनी बच्ची से, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। सास रसोई में जाती है। वाह रिंकू दीदी, आपकी सास तो बड़ी ही कूल है। आपको यहाँ बिठाकर रसोई में चली गई। आपसे बहुत प्यार करती है क्या? कैसे हैं आपकी ससुराल वाले और आपका पति कैसा है? सास तो अच्छी है ही, बाकी सब लोग भी अच्छे हैं, ज्यादा काम भी नहीं करवाते और राज तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो भगवान की कृपा है तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मम्मी आप मानो या ना मानो, ये सब रिंकू दीदी के स्वादिष्ट खाने का असर है। लगता है सब पर अपनी रिंकू दीदी के खाने का जादू चल गया है। ये बात सुनकर जैसे किसी ने रिंकू की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। इससे पहले वो कुछ बोलती कि उसकी सास हाथों में मैगी उठाए वहां आ जाती है। ये लो समधन जी, मेरे हाथ की स्वादिष्ट चटपटी मैगी खाओ। अरे अपनी बेटी के हाथ के खाने को भूल जाओगी। वो बात तो ठीक है आंटी जी, मुझे भी मैगी बहुत पसंद है। बस महीने में 2 बार खा लेती हूँ, लेकिन मेहमानों को मैगी ये थोड़ा अजीब नहीं आंटी? अरे बेटा, मैगी का जो स्वाद है ना वो किसी और खाने में कहाँ आता है। पूरे 11 तरह की मैगी बनानी आती है मुझे। खाओ तो जरा, मुंह का स्वाद बन जाएगा। बेचारी दोनों चुपचाप मैगी खाने लगती है। रिंकू मन ही मन सोचती है, बेचारी मम्मी और भाभी मेरे हाथ का बना खाना खाने आई थी, मेहमानों को भी मैगी खिला दी इन्होंने। उफ, इनका ये शौक मेरी जान लेकर छोड़ेगा। ऐसे ही 1 महीना और बीत जाता है। उस दिन राज उससे कहता है, अरे रिंकू, तुमको पता है आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। चलो आज कहीं बाहर चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सच में? मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। रिंकू और राज दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। रिंकू मेनू उठा लेती है। आज तो मैं अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करूंगी। जैसे ही रिंकू ने पढ़ना शुरू किया तो उसके होश ही उड़ गए। ये क्या, इसमें तो खाली 10 तरह की मैगी लिखी हुई है, इसके अलावा बस आइसक्रीम और कॉफी है। अरे यही तो सरप्राइज है, ये रेस्टोरेंट स्पेशल मैगी का है। यहाँ पर हर तरह की मैगी मिलती है।
मैंने सोचा आज तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाता हूँ। यहाँ की स्पेशल मैगी बहुत ही मशहूर है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। रिंकू बेचारी अपना सर पकड़ लेती है। राज कई तरह की मैगी ऑर्डर करता है। ये क्या है राज, बाहर आकर भी मैगी? सोचा था आज तो कुछ अच्छा और अलग खाने को मिलेगा। देखो भाई, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो ये खा रहा हूँ। जाते समय तुमको कहीं और कुछ खिला दूंगा बस। अब रिंकू को भी तो बहुत तेज भूख लगी थी। राज को खाता देख वो भी खाने लगती है, क्योंकि उससे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये मैगी ज्यादा टेस्टी है, घर जाकर तो वैसे भी बनानी है, घर जाकर यही वाली ट्राई करूंगी। दोनों घर आते हैं। रिंकू घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल में मैगी ट्राई करती है, जो सभी को बहुत पसंद आती है और सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं, क्योंकि स्वाद का खजाना जो था रिंकू के हाथ में। एक दिन रात के 2 बजे थे, रिंकू उठकर बैठती है। क्या हुआ रिंकू, इतनी रात को क्यों उठी हो? राज, मैंने डिनर में सबके साथ मैगी ही खाई थी। रोजाना मैगी खा तो लेती हूँ, पर मैगी बहुत हल्की होती है ना, तो जल्दी हजम हो जाती है, इसलिए मुझे रोजाना रात को भूख लग जाती है। पर आज तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अरे तो कुछ बना लो खाने में। वैसे खाने का नाम सुनकर ना मुझे भी भूख लग गई है। ठीक है, आज मैं कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। अरे रात के 2 बजे हैं, सब लोग सोए हैं, ज्यादा शोर करोगे तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। इससे अच्छा मैगी बना लो, 2 मिनट में तैयार भी हो जाएगी और पेट भी भर जाएगा। आज पहली बार ना मुझे आपकी बात सही लगी है। इतनी रात को आलस भी आ रहा है, फटाफट से मैगी बनाकर ले आती हूँ। क्या बात है, ससुराल का असर तुम पर भी आने लगा। ठीक है, जाओ बनाओ, और वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बना कर लाना, तुम बहुत मजेदार बनाती हो। रिंकू चुपके से मैगी बनाकर लाती है। दोनों खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब तो जैसे रिंकू भी मैगी की आदी हो गई थी। अब तो वो भी झट से बिना कहे मैगी बनाने लगती है। उसका टाइम भी बचने लगा था, जिसमें वो टीवी सीरियल देखती, बाहर घूम कर आती। एक दिन रिंकू की भाभी का फोन आता है। अरे कैसी हो भाभी, मैं बस आपको ही फोन करने वाली थी। अरे रिंकू दीदी, आपकी सास ने क्या मस्त मैगी बनाई थी। अब की बार जब आओगी ना तो बनवा कर लाना। अरे क्या बताऊं भाभी, मैगी ही मैगी बनती है यहाँ दिन रात सुबह शाम बस मैगी खाते हैं ये लोग। शुरू में मुझे भी दिक्कत हुई पर अब तो मुझे भी आदत हो गई है। क्या, दिन रात सुबह शाम? हाँ भाभी, मैं आपको सब बताती हूँ। रिंकू अपनी भाभी को सब बता देती है। अब क्या बताऊं भाभी, अब तो मुझे भी ना आदत हो गई है मैगी खाने की और बनाने की। समय भी बच जाता है, मिर्च मसाला भी हो जाता है, और पहले की तरह घंटों रसोई में बिताने नहीं पड़ते। ये बहुत गलत है रिंकू दीदी। आपको तो पता है मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैगी स्वास्थ्य के लिए कितनी बुरी है ये आपको पता नहीं। मैगी खाना बुरा नहीं है, पर कभी कभी खा सकते हैं, महीने में 1 या 2 बार, हद से हद 3 बार। अगर आप लोग ऐसे ही मैगी खाते रहे तो आप और आपके घर वाले ऐसे बीमार पड़ेंगे कि उनका ठीक हो पाना मुश्किल हो जाएगा। सच में भाभी? हाँ दीदी, यकीन ना हो तो अपने ससुराल वालों का चेकअप करवा कर देखना, कितनी बीमारियां निकलेंगी। और अभी तो नजर नहीं आएगी, कुछ समय बाद ऐसी सजा मिलेगी बीमारी के जरिए कि उनका इलाज होना असंभव हो जाएगा। खाना जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारा खाना सबसे अच्छा, साफ, शाकाहारी होना चाहिए, विटामिन से भरपूर। विटामिन ना मिलने पर इंसान वक्त के साथ बीमार पड़ जाता है। ये तो सच में चिंता वाली बात है भाभी, लेकिन मैं इन सबको कैसे रोकूं? मेरे पास एक प्लान है। उस दिन के बाद रिंकू ने ठान लिया था कि वो अपने ससुराल वालों की मैगी की आदत छुड़वा कर रहेगी। एक दिन सुबह में सब मैगी खा रहे थे, सभी को रिंकू की चीखने की आवाज आई। अरे ये तो रिंकू बहू के चीखने की आवाज है। सब लोग रसोई में जाते हैं, देखते हैं रिंकू दर्द से करा रही है। अरे तुमको क्या हुआ रिंकू? राज, पेट में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है, यहाँ सीने में कुछ भारी भारी लग रहा है। अरे राज बेटा, देख क्या रहा है, डॉक्टर को बुला जल्दी से। नहीं मम्मी जी, डॉक्टर को बुलाने से कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? अरे डॉक्टर दवाई देगा तो तुम ठीक हो जाओगी। नहीं भाभी, मेरी सुहा भाभी है ना, वो डॉक्टर है। दरअसल ये दर्द मुझे पिछले 20-25 दिन से हो रहा था। मैंने कॉल पे सुहा भाभी से पूछा, उन्होंने मेरे खान पीन के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि बस मैगी दिन रात सुबह शाम खाते हैं। हाँ तो उस पर क्या कहा तेरी डॉक्टर भाभी ने, कोई दवाई दी? नहीं मम्मी जी, उन्होंने बोला दवाई से कुछ नहीं होगा जब तक मैगी खाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैगी मैदे की बनी होती है जो हमारी आंतों पर बॉडी के अंदर जाकर चिपक जाती है, जिससे इंसान को भयंकर बीमारी हो सकती है। और मेरी बीमारी की शुरुआत हो गई।
ये बताते हुए रिंकू रोए जा रही थी, जिसे देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने ही तुमको दिन रात मैगी खानी सिखाई। सब हमारी गलती है। राज सही कह रहा है बहू। आज तुमको बीमारी हुई है, कल को हम सबको भी हो सकती है। हम लोग मैगी से प्यार करते हैं, पर अपनी बहू से ज्यादा नहीं। मम्मी जी सही कह रही है। आज के बाद हम में से कोई मैगी नहीं खाएगा। हमारी वजह से ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी। सभी को दुखी देख रिंकू को थोड़ा बुरा लगता है। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। दरअसल मैंने तबीयत खराब होने का नाटक किया था। ये सब क्या है बहू? हम सब तुझसे प्यार करते हैं और तू हमारे सामने ये सब कर रही है। अरे कितनी परवाह है हमें तेरी। मुझे भी तो आप सबकी परवाह है मम्मी जी, इसीलिए ये नाटक किया। दरअसल मेरी भाभी डॉक्टर है ना, उन्होंने बताया कि अगर ऐसे ही मैगी खाते रहे तो जानलेवा बीमारियां हो सकती है। हम मैगी खा सकते हैं पर महीने में 2 या 3 बार बस। रिंकू सारी बातें सबको बता देती है, जिसके बाद सारे ससुराल वाले उसका साथ देते हैं। आज हमें समझ में आ गया है बहू, जीभ का स्वाद जिंदगी से बढ़कर नहीं होता। और वैसे भी तू तो इतने स्वादिष्ट खाने बनाती है, हमें कहाँ बोर होने देगी। बिल्कुल मम्मी जी। फाइनली रिंकू का मैगी से पीछा छूट गया।